ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सब सकुशल होंगे। इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे पशुपति व्रत आप करने जा रहे हैं। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, स्कंद पुराण में इस व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। यह व्रत अपने आप में चमत्कारी व्रत है। सिर्फ 5 व्रत करने से आप जो भी इच्छा रखते हैं, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप यह व्रत रखने जा रहे हैं, 5 व्रत पूरे करते करते खुद ही इच्छाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। आप प्रेम विवाह की इच्छा से कर रहे हो, संतान प्राप्ति की, या मन चाहे आपके विवाह में बाधा आ रही है, आप इस व्रत को कर रहे हैं, तो यह व्रत अपने आप में पूर्ण माना जाएगा। आप इस दिन छोटे छोटे से, जैसा कि विवाह की इच्छा सब जन रखते हैं, कई लड़की और लड़कों के विवाह में बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। कई प्रयत्न करके भी कई व्रत करके भी, कई प्रयत्न करके भी, कई उपाय करके भी विवाह ना हो पा रहा हो, तो उन्हें यह व्रत करने की पशुपति व्रत सलाह दी जाती है। तो आप पशुपति के दिन व्रत करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इसी दिन, क्योंकि यह दिन अपने आप में पूर्ण है, ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका वर्णन है। हम इस दिन तन मन से शुद्ध होते हैं, सात्विक रात्रि से भी भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, मन और तन से पूर्ण रूप से हम शुद्ध होते हैं। तो उस दिन छोटा सा ही सही, जल्दी विवाह के अड़चनों को दूर करने के लिए उपाय किया जाए, तो यह अपने आप में सिद्ध होगा। तो आप जब पशुपति व्रत करें, सर्वप्रथम आप सच्च मन से जो आप व्रत का संकल्प लिया है, जिस भी इच्छा से, उस इच्छा में आपका विवाह की इच्छा के लिए हो, तो यह व्रत आप करें। तो सर्वप्रथम उपाय बताना चाहूँगी। पशुपति व्रत के दिन आप शीघ्र विवाह के लिए भी यह लागू है, और विवाह के अड़चनों को दूर करने के लिए भी यह लागू है। सर्वप्रथम आप तन और मन से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं। उसके पश्चात भगवान शिव को आपने जो सामग्री आप लेके आए हैं, उसे जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर रखने के पश्चात जब संकल्प लेंगे, जिस भी इच्छा से रख रहे हैं, सर्वप्रथम तन और मन से यह सोचे कि मन में हमेशा विश्वास होना चाहिए किसी भी उपाय को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, जब जाके वह इच्छा जरूर पूर्ण होती है। सर्वप्रथम इस दिन आप, जैसा कि भगवान शिव, पशुपतिनाथ और माता गौरी जरूर अखंड सौभाग्य को देने वाली होती हैं और विवाह की अड़चनों को दूर करने वाली होती हैं। तो इस दिन सर्वप्रथम आप नहाने के पानी में प्रातःकाल उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त, और नहाने के पानी में लड़का और लड़की दोनों करें ये कार्य, तो बेहद उत्तम होगा। व्रत करने जा रहे हैं तो हल्दी जरूर मिश्रित कर ले अपने नहाने के जल में, जैसा कि हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। हर विवाह शुभ कार्य में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद नहाने के पानी में हल्दी मिश्रित करने के बाद नहा ले और अपने माथे पर हल्दी का टीका लगा ले। लड़का और लड़की, आप जो व्रत करेंगे पूरे दिन हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। पूजा करें तब भी हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। इसके बाद जो उपाय बताना चाहूँगी वह अपने आप में बेहद कारगर और अनोखा उपाय है और बहुत जल्दी फल देने वाला है। जैसा कि पशुपतिनाथ ऐसे हैं जो कि हर जन की इच्छा को तुरंत पूर्ण करते हैं। तो आप इस दिन उपाय करेंगे, उसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, आप अपनी उम्र के अनुसार बेलपत्री या दुर्वा ले लीजिए। बेलपत्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी उम्र के अनुसार, आपकी 25 से ऊपर जितनी उम्र हो गई है उतनी बेलपत्री ले लीजिए। बेलपत्री ना मिले तो उसकी जगह आप दुर्वा घास ले सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार लें। बेलपत्री ध्यान रखिए टूटी फूटी कटी फटी ना हो, अपनी इच्छा के अनुसार हो, अपनी उम्र के अनुसार हो, माफ़ कीजिएगा, उम्र के अनुसार बेलपत्री ले लीजिए और भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते जाइए। डंडी वाला हिस्सा हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए, जो चिकना हिस्सा है वो भगवान शिव के ऊपर होना चाहिए। एक आपकी उम्र 25 मान लेते हैं, 25 हो गई है, आप उससे ज़्यादा विवाह करना चाह रहे हैं, उससे आगे की आपकी उम्र हो, तो उतनी बेलपत्री लेके भगवान शिव को एक एक करके चढ़ाते जाइए और अपनी जो मन की इच्छा है विवाह की उसे कहते जाइए। ऐसा कहना, ऐसा करना। दुर्वा भी इसी तरह, अगर बेलपत्री ना मिले तो दुर्वा चढ़ा दे, दुर्वा ना मिले तो बेलपत्री चढ़ा लें। और आपकी यह ध्यान रखना है कि आपकी उम्र के अनुसार यह होनी चाहिए। ऐसा करना, भगवान श्री बेहद प्रसन्न होते हैं, विवाह की अड़चनों को जल्दी ही दूर कर देते हैं। जैसा कि लड़की के विवाह में
गुरु का मजबूत होना, गुरु ग्रह का मजबूत होना सबसे ज़रूरी होता है। लड़कों के विवाह में शुक्र ग्रह का मजबूत होना बेहद ज़रूरी होता है। पशुपतिनाथ इन सारे ग्रहों के मालिक हैं, हम सबके मालिक हैं। तो यह उपाय आप ज़रूर करें। इसके पश्चात आप इस दिन अपने शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह को मजबूत कराने के लिए सबसे पहले लड़कियों को इस दिन अपनी इच्छा के अनुसार पीली दाल जितना संभव हो सके, 1 किलो 5 किलो जितना आपसे संभव हो सके, और साथ में दूध ज़रूर आप दान करें। लड़के भी इसी तरह से दान कर सकते हैं। इसके बाद आप लड़कियां भगवान शिव के आगे बैठ जाएं और इस मंत्र का उस दिन सुबह आप पूजा करें। सुबह आप इस समय जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम के समय जब पूजा दोबारा करने जाते हैं, थाली दोबारा चढ़ाने जाते हैं, करने के लिए जाते हैं, तो उस समय भी इस मंत्र की एक आप जप कर सकते हैं, एक माला। वह मंत्र है ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः। यह मंत्र अपने आप में बेहद कारगर है। लड़कियां विशेष रूप से इस मंत्र का जप भगवान शिव के आगे, भले ही प्रदोष समय में आप पूजा करें या सुबह, एक समय इस मंत्र का जरूर जाप करें। इसके बाद एक और सरल उपाय बताना चाहूँगी कि माता गौरी का इस दिन श्रृंगार करना न भूलें। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री आप समस्त सामग्री लें और उनमें माता गौरी को अपने हाथ से पोशाक बनाकर आप माँ गौरी का श्रृंगार कीजिए। पूरा लैस इत्यादि अपने हाथ से लगाएं, बाजार से कपड़ा ले आएं, अपने हाथ से पीले रंग की, विशेष रूप से ध्यान रखिए, पीले रंग की चीज़ें लाएं। पीले रंग की जो ड्रेस है वह विशेष रूप से माता को पहनाएं, क्योंकि यह करना आपकी जो विवाह की आ रही अड़चनों को दूर करेगा। और इस जो सामग्री होगी इसमें से आप उस दिन चढ़ाएंगे। दूसरे दिन पंडित जी से कह दीजिए कि थोड़ा सा सामान मेरी झोली में भर दीजिए, अर्थात आप चुन्नी ले पहनेंगे तो उसके जो किनारा होगा उस पर आप थोड़ा सा पूजा की सामग्री को, जो श्रृंगार की सामग्री होगी, उसे अपनी चुन्नी के किनारे पर लेकर घर आ जाइए। पूजा करेंगे दूसरे दिन या उसी समय थोड़ा सा 1 या 2 चूड़ी लेकर अपने हाथ में पंडित जी से कह के आप अपने साथ ले लीजिए। आंचल में रख के ले आइए, पल्लू में रख के ले आइए, थोड़ा सही अपने साथ लेके जरूर आइए और अपने ऊपर धारण कर लीजिए। ऐसा करना भी विवाह की बाधा को ज़रूर दूर करेगा। तो यह छोटे छोटे से चमत्कारी उपाय मैं लेके आई हूँ, इनको आप ज़रूर पशुपति व्रत के दिन शीघ्र विवाह के लिए करें। आप पर भगवान शिव की कृपा हो, इसी आशा के साथ ओम नमः शिवाय।